संडे की रूटीन मेरी कुछ ऐसी थी कि अल्लाह पाक की इबादत से इस दिन का मैंने आगाज़ किया और नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं ड्राइंग रूम में गई। ड्राइंग रूम में जाके फिर मैंने कुरान पाक की तलावत की। कुरान पाक की तलावत करने से इंसान का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। कुरान पाक पे अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। कुरान पाक की तलावत से इंसान को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और हमारे दिन में कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आती। बहुत पुरसकून दिन होता है जब हम अल्लाह ताला के नाम से अपने दिन का आगाज़ करते हैं। कुरान पाक की तलावत करने के बाद तमाम मरहुमीन के लिए सूरह यासीन पढ़ी, उनके साले सवाब के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक के करम फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब ये आपको दही नज़र आ रही है जो कि रात को मैंने दूध को जाग लगाई थी। घर में दही बहुत अच्छी बन जाती है और इसके बाद इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि इसको थोड़ा सा ठंडा किया जाए। और उसके बाद देखिए माशाल्लाह से धूप कितनी अच्छी निकली हुई है। ये है मेरी संडे की रूटीन जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली थी जनाब। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता बनाया। ये है मूली वाला पराठा। आजकल मूली वाले पराठे हमारे घर में बहुत ज़्यादा बन रहे हैं क्योंकि मूली का पराठा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरा डेली दिल करता है कि मूली वाला पराठा हो। सिंपल पराठा मैं कभी कभार बनाती, कभी आलू वाला पराठा, कभी मूली वाला पराठा। तो आजकल तो यही रूटीन चल रही है। थोड़ा सा इसका मटीरियल बनाना मुश्किल भी कभी कभी लगता है, लेकिन जो चीज़ पसंद होती है तो उसको बनाया जाता है। और ये है पेस्ट्री, बहुत मज़े की, बहुत डिलीशियस। यकीनन आपको भी ये अच्छी लगती होगी। और जनाब उसके बाद फिर गेस्ट आ गए सडनली। तो मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होते हैं और उनके लिए मैं ये कोल्ड ड्रिंक्स ग्लास में डाल रही हूँ। मेहमान अल्लाह पाक की ऐसी नेमत हैं कि जिनके आने से हमारी बहुत सारी मुश्किलात ख़त्म होती हैं और हमारे घरों में बहुत सारी रहमतें नाज़िल होती हैं। क्योंकि जब मेहमान हमारे घर से खाना खा के जाते हैं तो हमारे घर की जो बहुत सारी बलाएँ होती हैं वो भी चली जाती हैं और बहुत सारी रहमतें छोड़ के जाते हैं। तो मेहमानों की जितनी भी खातिर तवाज़ा हो सके करनी चाहिए। तो मेहमानों में से एक पर्सन ऐसा था जिसने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी थी और उन्होंने दूध का कप पीना था। कोल्ड ड्रिंक वैसे भी हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, हमें नहीं पीनी चाहिए, लेकिन बस एक ट्रेंड हमारा बन गया हुआ है कि हमें कोल्ड ड्रिंक्स ही पीनी है और दूसरों को भी वही पिलानी है। कोशिश करनी चाहिए कि ये कोल्ड ड्रिंक्स वाला मामला हम ख़त्म तो नहीं, लेकिन चलो कम तो करना चाहिए। दूध, लस्सी, शरबत, पहले ये चीज़ें हुआ करती थी और लोगों की सेहत भी अच्छी होती थी। लेकिन जब से ये चीज़ चल गई है कोल्ड ड्रिंक्स वाली, स्पेशली कोक जो है वो तो बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो तो कोक ही पीते हैं। स्प्राइट कहते हैं तो कहते हैं ये बीमारों वाली है। तो ये तो हालात हैं बच्चों के। तो जनाब उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई, चाय रखी, क्योंकि चाय के बगैर तो कोई काम नहीं होता। मैंने खुद भी चाय अभी नहीं पी थी नाश्ते के बाद। तो एक सिस्टर ने कहा कि मैंने तो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीनी है, दूध भी नहीं पीना है, मैंने तो जस्ट चाय पीनी है। जनाब उनके लिए फिर मैंने चाय रखी। तो इस टाइम आपको कुकिंग रेंज की बजाय एक चूल्हा नज़र आ रहा होगा क्योंकि मसला ये था कि गैस का प्रेशर बहुत डाउन था। कुकिंग रेंज ज़ाहिरी बात है थोड़ा सा हाइट पे होती है तो उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो रहा था। फिर मैंने एक और बर्नर रखा हुआ है जिसको कहीं भी मैं रख के तो अपना काम कर लेती हूँ, वो मैंने रखा और उस पर थोड़ा सा गैस का प्रेशर ठीक था। तो इससे ये है कि नाश्ता भी बन गया और बाद में चाय भी बन गई, दूध भी गर्म हो गया। जनाब फिर मैंने कप रखे, कप में चाय डाली। तो आजकल तो ये भी बहुत ज़्यादा इन है कि बड़ा मग ही यूज़ किया जाता है। और आप देख रहे हैं चाय मेरी गिर गई है। और ये गिरी क्यों है? क्योंकि मेरा ट्राइपॉड ख़राब हो गया हुआ है। तो एक हाथ में मुझे मोबाइल पकड़ना पड़ता है और एक हाथ से काम करना पड़ता है। तो सम टाइम यही होता है कि आपको वीडियो बना के दिखाने के चक्कर में मेरी चीज़ गिर जाती है। और उसके बाद जनाब फिर मैंने सारे बर्तन वॉश किए। माहा बर्तन भी वॉश कर लेती है। ठीक है, माहा अब आपको एक एक काम करके दिखाएगी कि आप ये ना सोचें कि माहा घूमती फिरती है, नहीं, माहा काम भी करती है। और अब एक एक काम मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या काम कर लेती हूँ। उसके बाद जनाब फिर बच्चों की डिमांड थी कि बिरयानी बनाएं। अब आपको माहा बिरयानी बना के भी दिखाएगी। चिकन मैंने डाल के उसमें पानी डाल दिया ताकि उसका ब्लड अच्छे से निकल जाए। और उसके बाद जनाब ये देखें मैं बिरयानी के लिए उसका कोरमा रेडी कर रही हूँ और उसमें मैंने दही डाली है।
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है, माहा के ये काम कैसे लग रहे हैं, माहा की बनी हुई बिरयानी आपको कैसी लगी है, ये आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। क्योंकि पहले आप कमेंट्स करते हैं जी डिनर बहुत अच्छा है, ट्रैवलिंग बहुत अच्छी है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, आपकी वीडियो बहुत अच्छी है। अब आपने ये बताना है कि मेरी कुकिंग कैसी है। तो यहाँ पे मैं चिकन भून रही थी और साथ साथ माहा यहाँ पे रायता भी बना रही थी। माहा को रायता भी बनाना आता है। अब माहा आप अपने सुगड़पन आपको सारे दिखाएगी कि माहा कुकिंग किस तरह की करती है। तो जनाब यहाँ पे देखें कि चावल डाल दिए हैं और बिल्कुल एंड पे पहुँचे हैं। बस थोड़ा सा मसला ये था कि पानी मैंने फिर डाल लिया था थोड़ा चावलों के हिसाब से, लेकिन गैस का प्रेशर थोड़ा सा फिर डाउन हो गया। तो इससे ये है कि जिस तरह के चावल मैं एक अलग-अलग करना चाह रही थी, थोड़े से वो नरम हो गए थे। हालांकि खाने में इस तरह के चावल अच्छे लगते हैं, लेकिन ये होता है कि जब कोई गेस्ट आ जाते हैं तो थोड़ा सा चावल जो होता है ना वो नज़र आता है, एक एक दाना अलग-अलग, वो अच्छा लगता है। लेकिन खाने में देखा जाए तो यही अच्छा लगता है। तो जनाब माहा की बिरयानी भी रेडी होगी। अब माहा इसको डिश आउट करेगी और आपको दिखाएगी कि माहा को ये बिरयानी आपको कैसी लगी है। माहा अब आपसे पूछेगी और आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि माहा की बिरयानी आपको कैसी लगी है। और ये देखें बहुत डिलीशियस बिरयानी है, चटपटी बिरयानी है। इसकी रेसिपी भी कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। उस दिन भी मेरा दिल चाहता था, बट ये था कि टाइम नहीं था। क्योंकि जब आपने रेसिपी शेयर करनी होती है तो आपको बहुत सारे काम एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ती हैं, तो इतना टाइम नहीं था। इसकी वजह से मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। और जनाब उसके बाद फिर हम सब ने बैठ के तो इंजॉय किया इसको। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक बहुत अच्छी सी शेयरिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।